जय हिंद प्यारे बच्चों। क्लास 10 चैप्टर 1 वास्तविक संख्या के 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न जो कि बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए बनाए जा रहे हैं। लेक्चर नंबर 5 है, लेक्चर 4 हो चुका है, जिसके देखेंगे 2 महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें दिए गए हैं। बाकी एक और है। जो पहला प्रश्न है 35-45 का जो मासा है 5 दिया है और जो लासा दिया है वो 63 गुणे क्यू दिया है। आपको क्यू का मान निकालना है। इस तरह के प्रश्न हमेशा बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। और मासा 225 और 60 का दिया हमारे पास 225 गुणे 5 माइनस 10x। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर पूछे जाएंगे। तो पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन लिखा है, पहला क्वेश्चन क्या लिखा है? दिया है यदि मासा 35 और 45 का 5 दिया है और लासा 35 और 45 का 63 गुणे क्यू दिया है, 63 गुणे क्यू दिया है, तो क्यू का मान निकालना है। तो आपको देखेंगे मासा जो दिया है, आपका मासा दिया है वो 5 दिया है और संख्या क्या है? संख्या जो है वो 35 है और 45 है। ये पहली संख्या, ये दूसरी संख्या। इन दोनों का जो मासा दिया है क्या 5 दिया है और लासा क्या दिया है? लासा जो दिया है वो हमारे पास दिया 63 गुणे क्यू दिया है। अब किस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे? इसका कोई काम नहीं मासा का। आपका काम क्या, इन दोनों संख्याओं का लासा निकाल लीजिए और इसके बराबर रख दीजिए, बस आपका आंसर क्यू आ जाएगा। तो आप क्या करें, इनका आप मासा निकालेंगे। मासा निकालने के लिए गुणनखंड विधि, 35 का पहले गुणनखंड करेंगे 35 का, तो 5 से करेंगे तो 7 आएगा, फिर 7 से करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ये 35 का गुणनखंड हो गया। अब 45 का करेंगे तो पहले 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 पचे 15, फिर 3 से करेंगे तो 5 आएगा, अब 5 से करेंगे तो 1 आएगा। तो 35 लिख दीजिए, 35 लिख दीजिए, 5 गुणे 7 हो जाएगा और इसके बाद 45 लिख दीजिए, 45 लिखेंगे 3 गुणे 3 गुणे 5 आएगा। अब एलसीएम का मतलब क्या होता है? जो दोनों में कॉमन हो, जो दोनों में कॉमन हो। देखेंगे 5 और 5 क्या है, दोनों में कॉमन है, तो ये लिख लेंगे, 5 लिख देंगे। इसके बाद और क्या कॉमन है? 7 कॉमन है, 7 को भी लिख लीजिए और 3 गुणे 3 भी आप लिख लेंगे, 3 गुणे 3 भी आप लिख लेंगे। अब सबका गुणा कर दीजिए, 5 सते 35, 35 तिया क्या हो जाएगा? 35 के 105 होगा, 105 होगा। 105 में 3 को गुणा करेंगे, 3 बचे 15 और ये 15 हो जाएगा, 3 कम 3, 315। इसका क्या आ जाएगा? लासा आ जाएगा। क्या हो जाएगा? लासा। जो कॉमन होगा उसको लिखेंगे और जो बचेगा उसको आप नोट करके गुणा करेंगे तो आएगा 315। क्या आ जाएगा? लासा आ जाएगा। अब लासा जो है कितना आ गया? 315 आ गया। 63 गुणे क्यू लगा देंगे। अब इसको इधर ला के भाग कर देंगे, 315 अब बटे में 63 हो जाएगा और बराबर क्यू। अब काटिए इसको, देखिए 7 से कट रहा है, हाँ कट रहा है। 7 चौक 28 और 3 और 5, 7 पचे 35 और 7 9 63। इससे इसको भाग देंगे तो 5 बार में क्यू का मान जो होगा वो क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या दिया है? सेकंड क्वेश्चन लिखा है यदि संख्या ए और बी का मासा 12 दिया है, ए और बी दो संख्या है, उनका मासा 12 दिया है और इन संख्याओं का गुणनफल 3600 दिया है। जो ए और बी का गुणनफल क्या दिया है? 3600 दिया है और लासा आपको ज्ञात करना है। तो एक सूत्र के माध्यम से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बहुत बेसिक सा सूत्र है। आप लिखेंगे लासा गुणे मासा लिख देंगे, बराबर में दोनों संख्याओं का दोनों संख्याओं का दोनों संख्याओं का गुणनफल, क्या? गुणनफल, गुणनफल लिख देंगे। अब देखेंगे यहाँ पे जो मासा दिया है वो कितना दिया है? 12 दिया है और लासा, लासा आपको निकालना है। जैसे लासा है वैसे लासा आप लिख देंगे, लिख देंगे। अब दोनों संख्याओं का गुणनफल अगर देखेंगे ए और बी दो संख्या है, उन संख्याओं का गुणनफल कितना दिया? 36 दिया है, 3600, 3600 दिया है। अब लासा बराबर हो जाएगा 3600 अब बटे 12 हो जाएगा। इसको काटेंगे, 3 बार में कट जाएगा 300, तो लासा हमारा क्या आ जाएगा? 300 आ जाएगा। इसका उत्तर हो जाएगा। तो लासा इस तरह से निकालेंगे सूत्र के माध्यम से, लासा गुणे मासा और दोनों संख्याओं को गुणनफल आप रख देंगे, आपका लासा आ जाएगा। तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न क्या दिया है?
तीसरा प्रश्न, तीसरा प्रश्न देखते हैं, थोड़ा समस्या आ रही है। तो तीसरा प्रश्न ये रहा, मासा 225 और 60 का दिया है 225 गुणे 5 माइनस 10x। देखने में डिफिकल्ट, कठिन लग रहा है, लेकिन क्वेश्चन है बहुत आसान। अब देखिए, मासा जो दी, मासा हमें निकाल लेंगे, मासा हम निकाल लेंगे, और जो पहली संख्या जो लिखी है, पहली संख्या जो लिखी है वो 225 लिखी है, और दूसरी संख्या जो होगी, दूसरी संख्या जो होगी वो 60 दी है। क्या दी है? और मासा बराबर ये दिया है, तो कहीं ना कहीं इन दोनों संख्याओं का क्या निकालेंगे? मासा निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे? मासा। और भाग विधि से हम निकालेंगे मासा, भाग विधि से 60 और 225। देखेंगे 60 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 3 बार में कितना आएगा? 180 आ जाएगा। कितना आएगा? 180। 5 लिख देंगे और घटाएंगे तो 4 आ जाएगा। ठीक है, फिर इस 60 को यहाँ पे उतार लेंगे, ये तरीका होता है करने का। एक बार करेंगे 45 आ जाएगा, फिर घटाएंगे तो 15 आ जाएगा, फिर इस 45 को यहाँ लिख लेंगे। ठीक है, अब देखेंगे तो 3 बार में 45 कट जाएगा, तो जिसने जिसने शेषफल 0 किया है, जिसने शेषफल 0 किया है वही क्या हो जाएगा? ये CF मतलब मासा क्या हो जाएगा? CF जो हो जाएगा वो हमारा 15 आ जाएगा, मतलब मासा जो हमारा आ गया वो क्या आ गया? 15 आ गया। अब मासा बराबर दिया है, मासा बराबर दिया है क्या? 225 गुणे 5 माइनस 10x दिया है। अब मासा बराबर क्या निकाले हैं? 15, तो 15 यहाँ लिख देंगे, 15 लिख देंगे। 225 गुणे 5 माइनस 10x। अब इसका गुणा कर लीजिए, गुणा जब करेंगे 25 आ जाएगा, 2 हासिल जाएगा, 5 10 2 12 हो जाएगा, और 1 5 10 11 हो जाएगा, और इधर 15 हो जाएगा, और इधर हमारा माइनस 10x। अब 10x जो नेगेटिव है, ऋणात्मक, उसको इधर लेके आएंगे तो हमारा हो जाएगा 10x प्लस में 1125 माइनस 15, इसको घटा देंगे आप, ये 10x यहाँ पे आ जाएगा, बराबर इसको जब घटाएंगे 1 1 1 0 आ जाएगा, 0 0 कट जाएगा, x का जो मान आएगा 111। इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, x का मान आपको निकालना था। तो 3 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए बनाए जा रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर है। इस तरह के बोर्ड एग्जाम के इंपॉर्टेंट लेक्चर देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें।